नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसवी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। आज मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्रा के पास में आया हूं और उनसे हम जानते हैं कि आज जो जिला पंचायती चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी पार्टियां भी कमर कस रही हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है आज ये जिला पंचायती चुनाव को लेकर के। जानते हैं जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्रा जी से। जी सर, अभी जो आप देख रहे हैं कि सारी राजनीतिक पार्टियां जिला पंचायत चुनाव को लेकर कमर कस रही हैं, तो आपकी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी आज जो कि पूरे भारत में आज वो कर रही, तो जिला पंचायत चुनाव को लेकर के क्या उनका रोल है और क्या कर रही है वो? कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो विकास की योजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाओं को गरीब तक, गांव के अंतिम व्यक्ति तक भेजने का और चलाने का, संचालित करने का काम किया है, उसमें जो सबसे बड़ी बाधा है ये पंचायतें आकर के रोड़ा बन रही हैं और विकास की लगभग 65% योजनाएं ये पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं। तो इस नाते भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम इन पंचायतों में, माने कि 3 इंजन वाली सरकार, केंद्र, प्रदेश और ग्राम पंचायत, ये 3 इंजन की सरकार जब उत्तर प्रदेश के अंदर चलेगी, तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना है कि हर गरीब को, समाज के अंतिम व्यक्ति को, अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति का विकास हो, उसका उत्थान हो, यह पूर्ण होगा। इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव में पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ बूथ समिति सदस्य से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तक इस पूरी पंचायत के चुनाव में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। और हम प्रतापगढ़ जनपद के 57 के 57 सीट पर आज जो कोई लड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है और हम 40 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थित प्रत्याशी है वह इस पंचायत चुनाव में जीत करके आएगा। बाकी जो बची हुई सीटें हैं उस पर भी हम लड़ाई में नंबर 2 पर रहेंगे। आज जनपद के अंदर कहीं किसी सीट पे हम तीसरे नंबर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम या तो लगभग जीत की ओर हैं या तो हम लड़ाई में हैं, तो पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई में हैं। इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता होगा और जो जिला पंचायत में और पंचायतों में धन बल का प्रयोग होता था वह इस बार बंद होगा। 17 के 17 ब्लॉकों में हम अपने ब्लॉक प्रमुख लड़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का चिन्हित कार्यकर्ता ब्लॉक प्रमुख लड़ेगा और पूरे ज़िले भर में बीडीसी, हमारे सभी कार्यकर्ता, सेक्टर संयोजक, बूथ अध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी स्थान स्थान पर प्रत्येक ब्लॉकों में बीडीसी मेंबर भी लड़ रहे हैं और हम निश्चित रूप से 17 के 17 ब्लॉकों में अपना ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे और जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाएंगे। ऐसी एक बृहद योजना भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ जनपद की है। इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, यही हमारा मुद्दा है। क्योंकि पूरे ज़िले भर में आज जिला पंचायत का एक भी बोर्ड, आप भी, मैं समाचार मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे जनपद से पूछना चाहता हूँ कि एक भी जनपद के अंदर जिला पंचायत का बोर्ड आज नहीं दिखता है। कहाँ जाता है ये? सैकड़ों करोड़ रुपए विकास के लिए ज़िले के मद में आता है और वो पैसा कहाँ जाता है? वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। जैसे मोदी जी ने केंद्र में भ्रष्टाचार समाप्त करके और विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाए, योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार समाप्त करके विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाए। ऐसे ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी भ्रष्टाचार मुक्त हम सरकार व्यवस्था देने का काम करेंगे। यह कोई अगर दे सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दे सकता है। इस नाते कि केंद्र और प्रदेश की सरकार में हमने इसको प्रमाणित किया है। कुछ राजनीतिक पार्टियां
उनके बयान भी आ रहे हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है, जिला पंचायती चुनाव जो हो रहा है, इसमें भी देखिए आप, ये जो कोरोना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, जहां पर उनकी रैली होती है वहां पर कोरोना नहीं आता है और नाइट में कोरोना आ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो लोग, उनका कहना यह है कि कोरोना का डर दिखा करके और गलत तरीके से वो अपना सत्ता हासिल करना चाह रहे, सॉरी वो ये मतलब चुनाव को जिताना चाह रहे हैं अपने प्रत्याशी को, ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के। इसमें आप क्या कहते हैं सर? ये देखिए, हताशा में दिया हुआ बयान है, निराशा में दिया हुआ बयान है। वो सब निराश हैं, हताश हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक वार्डों, 57 के 57 वार्डों पे पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है। हम सब लोगों ने बड़ी रैलियां, हमारे प्रदेश के सारे नेताओं की स्थगित है, हम बड़ी रैलियां कर नहीं रहे हैं। हमारे केवल माननीय सांसद जी, हम जिलाध्यक्ष के नाते, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो प्रत्येक वोटर के पास अपना चुनाव चिन्ह लेकर के पहुंच रहे हैं, उनको बता रहे हैं, भाजपा की नीतियों को बता रहे हैं। हम बड़ी रैली कर ही नहीं रहे हैं। जो लोग बड़ी रैली कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 का खतरा थोड़ा सा फिर से वापस आया है, सरकार ने जो भी निर्देश दिए हैं उसको सबको मानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता को निर्देशित किया गया है, जिले का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता कोविड-19 के सरकार के नियमों का पूरी तरह से वो पालन कर रहा है और करेगा। इसमें कहीं किसी प्रकार की मतभेद नहीं है। तो जो लोग बोल रहे हैं बंगाल चुनाव को उन्होंने लेकर बड़े बयान दिए कि बंगाल में आप देख रहे हैं कि वहाँ पर इतने बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं, और यहीं पर उत्तर प्रदेश में आज चुनाव, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उसके बाद पूरे भारत में कोविड-19 को लेकर के लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो सर, कोरोना लॉकडाउन के ऊपर आप क्या कहते हैं कि लॉकडाउन या सही है या गलत है, इसके ऊपर क्या? देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर पे नीति बनी हुई है। सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत विचार परामर्श के बाद लिया है और निश्चित रूप से उसका कोई न कोई कारण होता है। अब ये है कि विपक्षियों को अपनी बात कहना है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई बात नहीं है, तो इस नाते से चुनाव हार रहे हैं। वो चुनाव में उनके पक्ष में किसी प्रकार का वातावरण नहीं है। उनके भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी उजागर कर रही है, जनता उसको जान रही है, समझ रही है, और योगी जी, मोदी जी के पक्ष में जनता इस पंचायत चुनाव में भी तीसरी सरकार, जो बड़ी महत्वपूर्ण सरकार है, विकास की 65% योजनाओं को क्रियान्वित करने वाली सरकार है, उसमें भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के पक्ष में चूँकि खड़ी हो रही है। इस नाते अब ये कोई मुद्दा नहीं है तो कोविड की रैली, और सरकार चैतन्य है, सचेत है, किसी भी मुद्दे पर वह बिल्कुल सावधानी पूर्वक काम कर रही है। रात्रि में जो लॉकडाउन लगाया है उसके पीछे यही है कि बहुत देर तक रात में इस प्रकार का ना हो, क्योंकि प्रतापगढ़ जनपद के अंदर आपने देखा कि अभी ये जो दारू का धंधा चलता था कुछ तथाकथित लोगों का, उनका सब बंद हुआ, और दारू बंटना और इस प्रकार का जो काम होता था ये रात में होता है। इसके कारण से और सावधानी बस ये लगाया है, हम इसका स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसका पूरी तरह पालन करता है और करेगा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, आप देख रहे थे एसबी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्रा जी थे। धन्यवाद।